राधे कृष्ण दोस्तों। बस जेठ मास का ये आखिरी सोमवार है। इस सोमवार पे आप हनुमान जी की सेवा पूजा जितनी हो मन श्रद्धा से अपने आत्मा से इस पूजन को कर लीजिए और इसका लाभ ज़रूर उठाइए। तो सोमवार है, आप कच्चा दूध नहाने के पानी में डालिए और जो सूर्य को भगवान को अर्घ देंगे पीतल के लोटे से, उसमें भी आप थोड़ा कच्चा दूध डालिए। और फिर किसी भी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी के मंदिर में जाके वहाँ पर भी आप कच्चे दूध का ज़रूर दान कीजिए। कच्चे दूध का दान कीजिए। आखिरी सोमवार है तो आप हनुमान जी के मंदिर में, ये सब आपको हनुमान जी के मंदिर में करने हैं। चावल का दान और शक्कर का दान, सफ़ेद कपड़े का दान और दूध का दान, दही, ये सब आप ज़रूर करिए। जो भी आपका सामर्थ्य है, कोई उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना ही करना है। जो भी आपका सामर्थ्य उतना करिए, पर करिए ज़रूर। और चमेली के फूल और मोगरे के फूल की माला हनुमान जी को ज़रूर विशेष तौर से आप चढ़ाइए, उनको पहनवाइए पुजारी से जी के। अगर नहीं है तो आप पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। और चमेली के तेल का दीपक तो आपको ज़रूर लगाना है। और रही नक्षत्र की बात, तो स्वाति नक्षत्र होने की वजह से आप मतलब जो नक्षत्र सोमवार के दिन पड़ रहा है वो 12:30 बजे तक है, लेकिन आप बेल के पेड़ को, बेर के पेड़ को, इसको आप प्रणाम कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं और चिड़ियों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। और वहाँ पर चींटियों के लिए आपको आटा, शक्कर और घी डालना है। लेकिन जो अगर आपको हनुमान जी की विशेष सेवा पूजा करनी है तो वो आप चमेली के फूल से कर सकते हैं। चमेली के फूल की माला आपको बनानी है, हनुमान जी की चढ़ानी है। चमेली के तेल का ही आपको दीपक लगाना है और जितना हो उतना हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ हनुमान जी के मंदिर में जाके करना है। अगर फिर भी आपको कोई बहुत बड़ा कष्ट है और वो मिट नहीं रहा है तो आप रात को 8 बजे बाद ये शिवा पूजा हनुमान जी के मंदिर में जाके करिए और देखिए उसका प्रभाव कितना पड़ता है। क्योंकि अगर आप 8 बजे बात करते हैं तो उसका कई गुना पर मिलता है आपको। कोई विशेष आपके संकट है तो आप सफ़ेद कपड़ा लीजिए। सफ़ेद कपड़े में आपको नारियल रखना है। नारियल के ऊपर आपको गंगा जल के छींटे लगाने हैं। उसके बाद उस पर दक्षिणा रखनी है। जो भी आपका सामर्थ्य है, 11, 21, 51, 101, जो भी आपका सामर्थ्य है वो रखिए और उसको अच्छे से मूली से बांध दीजिए, या सफ़ेद धागे से बांधें तो बहुत अच्छी बात है। सफ़ेद धागे से बांधने के बाद आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है 1-1.5 घंटे तक। और नारियल की बर्फ़ी का आपको प्रसाद लेना है, उसमें थोड़ा सा तुलसी दल डालना है। हनुमान जी के आगे बैठना है, खुद का आसन लेके जाना है मंदिर में और वहाँ पर आपको 11 हनुमान चालीसा, 11 संकट मोचन का पाठ करना है और वो नारियल और प्रसाद वहीं हनुमान जी के सामने रखना है। और 1-1.5 घंटे तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, दीपक जलाना है। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलनी है, अपना संकट बोलना है और जितना हो उतना इस दोहे का आपको जाप करना है। दीनदयाल संभारे हरऊ नाथ मम संकट भारी। जितना हो उतना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप बैठ सकें उतना आप जाप करिए। बिना बोले आपको जाना है, बिना बोले आना है। और अगर संभव हो सके तो अगर आप जेंट्स हैं तो आप 3 परिक्रमा हनुमान जी की लीजिए, मंदिर मतलब उनकी मूर्ति के मंदिर ही लीजिए और चुपचाप से घर आ जाइए। देखिए आपका संकट कितनी जल्दी दूर होता है। बहुत छोटा लेकिन बहुत कारगर उपाय है, आप करके देखिए। जेठ मास है इसलिए इसका कई गुना फल मिलेगा। बहुत छोटा लग रहा है आपको, लेकिन आप एक बार करोगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि आपके सुख समृद्धि परिवार में कितना आपका संकट कैसे मिटता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, वास्तु टिप मैं आजकल आपको बता रही हूँ। तो अभी तक मैंने आपको बेडरूम के वास्तु टिप बताए हैं, ड्राइंग रूम के भी बताए हैं, किचन के भी बताए हैं। अभी मैं आपको आपके जो लेट बात है उनके आपको टिप बता रही हूँ। अगर आपके लेट बात गलत दिशा में है तो उसका प्रभाव भी बहुत हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे परिवार के सदस्यों में पड़ता है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है, पॉजिटिविटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अगर आपका लेट बात ईशान कोण में है तो आप कितने भी उपाय कर लीजिए, कितनी ही सेवा पूजा कर लीजिए, कितना भी आप भगवान को मना लीजिए, पर उसका दोष कहीं नहीं मिट सकता। आपको वहाँ पर वो हिस्सा बंद करना ही पड़ेगा। वहाँ से आपको लेट बात हटाना ही पड़ेगा। नहीं हटा सकते तो परमानेंट उसको बंद कर दीजिए और दूसरी जगह बना लीजिए। और उसके अलावा आपको किचन के सामने भी आपका लेट बात नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी मजबूरी है और है तो बीच में कोई आड़ या पर्दा आपको डाल देना चाहिए। खूब लंबा सा पर्दा आपको डाल देना चाहिए ताकि किचन और बाथरूम आमने सामने ना दिखे।
अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए आपके घर से धीरे धीरे नेगेटिविटी कैसे दूर होती है। और इसके लिए आपको गूगल आपके घर में जलाना चाहिए। गूगल शाम के समय, दीपक के समय आपको गूगल जला के पूरे घर में घुमा के घर की बाईं तरफ आपको डाल देना है। करके देखिए, बहुत छोटा लेकिन कारगर उपाय है। और जैसा कि मैं आप सबको कहती हूँ, हर उसमें सबसे बड़ा वास्तु टिप है कि आप पहली रोटी अगर गाय को देंगे, सोमवार है अगर सफ़ेद गाय को देते हैं, मंगलवार है तो लाल गाय को दीजिए, और अगर बुधवार है तो काली गाय को दीजिए, गुरुवार है तो भी लाल गाय को दे सकते हैं, शुक्रवार है सफ़ेद गाय को दीजिए, शनिवार को काली गाय को दीजिए, रविवार को लाल गाय को दीजिए। अगर आप ये नियम भी बना लेंगे तो भी आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होगी। मेरे उपाय बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन आप करोगे तो आपको खुद इस चीज़ का अनुभव होगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए।